वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम सैटर्न की पोजीशन 4th हाउस के अंदर किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी, साथ ही साथ इसके जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं उसका क्या इफेक्ट रहेगा, जैसे कि तीसरा, 7वां और 10वां घर शनि अपनी पोजीशन से हमेशा दृष्टि देते हैं, तो इन हाउसेस के ऊपर किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इसके बारे में बात करेंगे। इसे जानने के लिए पहले आप ये समझें कि 4th हाउस का सैटर्न आप कैसे चेक करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट देख रहे हैं जहां पर एक 4 नंबर लिखा है, वो प्लेस जो है वहां पे शनि का मेंशन है, वो 4th हाउस है आपके चार्ट के अंदर। आप अपने नंबर से कंफ्यूज नहीं होइए। ये 1, 2, 3, 4 हमने काल पुरुष की कुंडली ली है। आपके चार्ट के अंदर ये नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन शनि की जो पोजीशन है वो इसी घर के अंदर होनी चाहिए, नंबर यहाँ पर कोई भी हो। अब यहाँ से बैठ के शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि 6ठे घर पे देगा, 7वीं दृष्टि 10वें घर पे देगा और 10वीं दृष्टि पहले घर पर देगा, जिसको कि हमने एरो से आपको दिखाया है कि कौन सा 6ठा, 10वां और आपका लगन है। तो इन हाउसेस के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर या आपके पर्सनालिटी पे किसी भी नेटिव का जिसका कि 4थे घर का शनि है उसके ऊपर ये इफेक्ट आएगा। अब हम ये जानेंगे कि शनि हमारे नेटिव की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सैटर्न की बात करते हैं तो ये सिंबलाइज करता है आपके हार्डशिप से एंड रिस्ट्रिक्शंस से, सिग्निफाइज करता है वो बाउंड्रीज जो आप आउट ऑफ जिसके उन बाउंड्रीज के बाहर जाके आप सोच नहीं सकते। लाइक जैसे शनि के चारों तरफ एक रिंग्स हैं, उसी तरह से सैटर्न आपके चारों तरफ रिंग्स डिफाइन कर देता है। उन रिंग से बाहर आके आपके लिए कुछ भी परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड स्पेशली हम जिस घर में भी सैटर्न अपनी पोजीशन को प्लेस करता है, उस घर से रिलेटेड जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी चीजों को सिग्निफाइज करता है वो हाउस, वहां से आपकी बाउंड्रीज बनती हैं और उन बाउंड्रीज के बाहर आना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो सैटर्न है वो प्लैनेट है बाउंड्रीज का, रिस्ट्रिक्शंस का, हार्ड वर्क का, हार्डशिप का, आपकी मेंटल वरीज का, स्ट्रेस का, हर्डल्स का, किसी भी तरह की कोई टेंशन या आपकी लाइफ में आती है, स्ट्रेसेस होते हैं, वो आपके कारक है उसके लिए सैटर्न ही। साथ ही साथ सैटर्न आपकी सक्सेस का भी कारक है। एक प्रोग्रेसिव जो है ग्राफ है वो भी सैटर्न से ही देखते हैं, क्योंकि सैटर्न की ब्यूटी है वो डिले करता है, पेशेंस सिखाता है, लेकिन डिनायल नहीं करता। तो जो एक स्लो ऐसे आपका ग्राफ चलता जाता है, वो भी आपका सैटर्न से ही आप देखते हैं कि आप ऐसे पाथ में वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि सैटर्न जहां पर भी है वो उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करता है और वहां आपको प्रोग्रेसिवली लेता हुआ धीरे धीरे पेशेंटली वहां तक लेकर जाता है जो आपके लिए स्टोर है। किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी सैटर्न से ही दिखाई जाती हैं, और साथ ही साथ अचीवमेंट ऑफ फेम और फेम जो भी है लाइफ के अंदर वो भी आप सैटर्न से ही देखते हैं। एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो सीन फ्रॉम दैट रिस्ट्रिक्शंस इन द मेंटल ब्लॉकेज है आपकी अगर किसी भी तरह की, वो भी हम सैटर्न से ही देखते हैं। काल पुरुष कुंडली के अंदर आपका 10वां और 11वां भाव जो है वो सैटर्न से दिखाया जाता है। 10वां आपका कर्म का भाव है। कर्म आप जो कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स हैं वो 11वें से दिखाते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कर्म आपका शनि से ही गोअन होता है और उसके रिजल्ट्स ने भी शनि ने ही देने हैं, क्योंकि सैटर्न ही न्याय के देवता हैं। साथ ही साथ जो ये हाउसेस हैं, ये एक अर्थ एलिमेंट है और दूसरा एयर एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट आपको काम के लिए ही सिखाता है, आपको अपने धरती से जुड़े रहने की भी एक इंक्लिनेशंस देता है, ताकि आपको उन चीजों के साथ जुड़ के काम करना ही करना है। साथ ही साथ आपका जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं,
एनी प्रोजेक्ट जिसके रिजल्ट्स लेट आने हैं 20 साल 25 साल वो सभी के सभी भी हम सैटर्न से ही देखते हैं। सभी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क है, आयरन है, स्टील है, मेटल है, ये जो चीजें रिलेटेड हैं वो सब भी सैटर्न के थ्रू ही देखी जाती हैं। इवन जो आपका पेट्रोलियम है, गैसेस हैं और क्रूड ऑयल है ये सब को भी हम सैटर्न से ही गवर्न करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 4th हाउस की, तो 4th हाउस है आपका हाउस ऑफ हैप्पीनेस। जर्नल हैप्पीनेस जो है वो हम 4th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस है आपकी मदर का, हाउस है आपके होमलैंड का, आपका स्ट्रक्चर ऑफ होम, और इवन किस तरह के लोग, लोकेशंस और लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपने चारों तरफ, वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस है आपके लग्जरियस कार्स का, व्हीकल्स का, आपके प्रॉपर्टीज, इवन जो होम इज वन थिंग एंड द प्रॉपर्टी लैंड, वो भी हम 4th हाउस से ही देखते हैं। और एनीथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी, वो भी हम 4th हाउस से, क्योंकि जनरल हैप्पीनेस जो भी डे टू डे के अंदर आपको अच्छा लगती है, चीजें आपको खुशी देती हैं, वो सब चीजें हम 4th हाउस से देखते हैं। अब जब सैटर्न आपके 4th हाउस के अंदर आके बैठा, तो सबसे पहले तो यू विल सी कि आपकी लाइफ की बहुत सी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस होनी शुरू हो गई, क्योंकि जनरल हैप्पीनेस है एंड सैटर्न का काम है बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस देना। इसका मतलब आपके जो एक जनरल लाइफ है, जनरल हैप्पीनेस है, जब कुछ भी डे टू डे चीजें हैं, उसके हर चीज के चारों तरफ एक रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज शुरू हो गई। इवन इफ चाहे वो सैटर्न एक्सॉल्टेड हो, अपने घर का हो, तब भी, क्योंकि अगर वो एक्सॉल्टेड है या कैप्रिकॉर्न में, एक्वेरियस में है, तो साथ ही साथ वो पंच महापुरुष योग भी बनाएगा, जो कि शश योग जिसे हम कहते हैं। इवन देन ये सैटर्न आपको लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देगा, और पावरफुल होके इसने आपको और रिस्ट्रिक्शंस देनी है टू अचीव दोज थिंग्स इन लाइफ जो भी इससे गवर्न हो रही हैं। इसका जो 10वां एस्पेक्ट है वो डायरेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर है, और सैटर्न जब भी आपके 1st हाउस को एस्पेक्ट करता है, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर होल लाइफ, क्योंकि 1st हाउस आपका आपकी पर्सनालिटी है, आपका सेल्फ है। तो जब वो उसको शनि देख रहा है, इन दैट केस इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर लाइफ फुल्ली। साथ ही साथ ये जो सैटर्न है, जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया कि काल पुरुष कुंडली में 10वें और 11वें घर का इसकी लॉर्डशिप है। 10वां आपका अर्थी साइन है, 11वां आपका एयरी साइन है। और काल पुरुष कुंडली के अंदर जो 4th हाउस है वो कैंसर का है, जो कि वाटरी साइन एलिमेंट है। अब वाटरी एलिमेंट के अंदर आने से, और ये आप काल पुरुष के अंदर पहला वाटरी साइन है, क्योंकि 4, 8, 12 ये आपके 3 वाटरी साइन है, सबसे पहला कैंसर है। तो जब ये शनि यहाँ पर आ जाता है, इसको बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, क्योंकि वाटर इज इमोशंस एंड इट इज बेसिकली अर्दी एंड एयरी। तो क्या इमोशंस पर्सन इज रिसीविंग, और उसको किस तरह से वो रेसिप्रोकेट करने हैं, कैसे बताना है, ये नेटिव्स इसके अंदर बहुत ही पुअर होते हैं। दे आर वेरी मतलब नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग देयर, टेलिंग देयर इमोशंस और फीलिंग्स टू द पर्सन्स। किसी को भी वो डिलीवर करने में बहुत ही इनकैपेबल होते हैं, कि नहीं बता पाते हैं, ना ही वो उन फीलिंग्स को रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि सैटर्न इज नॉट ए पर्सन जो इमोशंस को फील करेगा। तो वहां पर जब सैटर्न पहुंच जाता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, और वहां पे वो आपको बहुत ज्यादा अपने बाउंड्रीज दिखाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ मदर का हाउस है, मदर के साथ जहां आपको एक रिलेशनशिप डिफिकल्ट होते हैं, साथ ही साथ मदर हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, बिकॉज ये बहुत ही डिसिप्लिन रखने वाली आपकी मदर होती है, विच गिव्स यू फ्रॉम द चाइल्डहुड, जो उनका एक होता है विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन, बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको इस तरह से परफॉर्म करना है।
एक मदर जो कि पूरी तरह से अपने उस बाउंड्रीज के अंदर लेकर चलने वाली मदर आपको मिलती है, जो आपको बहुत मतलब एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ बड़ा करती है। एंड सच नेटिव्स आर वेरी वेरी डिसिप्लिन फ्रॉम द चाइल्डहुड, क्योंकि एक तो मदर उनकी इस तरह से है, सेकेंडली इट इज एस्पेक्टिंग योर लग्ना, द 10th हाउस, तो उसने आपको एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ के अंदर देना ही देना है। अदरवाइज ये मतलब नॉट गोइंग टू डू इट्स जॉब। तो सच नेटिव्स के लिए देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक रिस्क इन लाइफ, क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि मतलब हर चीज के लिए बहुत ज्यादा कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, then it becomes very difficult for them to jump for any risk and anything. Though they are full of energies, it is not that कि उनके पास energies की कमी है या हार्डवर्क की कमी है, लेकिन इन नेटिव्स का जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। दे आर अनेबल टू टेक रिस्क फॉर एनीथिंग इन लाइफ। साथ ही साथ जो शनि जब भी केंद्र में होगा, चाहे वो 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 10 में हो, ये पिलर्स हैं आपके चार्ट के, जो 1, 4, 7, 10। तो जब भी इस तरह का ये सैटर्न देता है तो ये आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है। आपको हर एक्शन के अंदर हर चीज के लिए बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं, कोई भी डिसीजंस और एवरीथिंग। अब आपका जो 3rd दृष्टि है वो आपके 6ठे घर के ऊपर है। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर एनिमीज, आपका डेट्स का हाउस है, आपके कंपटीशन का हाउस है, डिसीज का हाउस है, जहां एक और ये आपके एनिमीज को किल रखने की कैपेसिटी देता है। आप यू किल योर ऑल द एनिमीज, लेकिन साथ ही साथ आपकी 7वीं दृष्टि 10वें घर पे भी है। ये बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन भी देता है, और जो आपके लाइफ के अंदर बीइंग 10वीं के ऊपर जो उसका इफेक्ट है, ये आपको इमीडिएटली जो है टॉप पोजीशंस नहीं देता। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, और स्लोली, जैसे कि शनि का एक नेचर है, वो धीरे धीरे चलता हुआ आपको टॉप तक लेकर जाएगा। 101% इट विल टेक यू टू द टॉप, बट एट द लास्ट एज ऑफ योर लाइफ धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली लेता हुआ। नॉट दैट कि आपको इमीडिएटली जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, एकदम से आप ऊपर पहुंच जाएंगे, बट यस डेफिनेटली उसने प्रोग्रेस करनी है, और आपके कॉम्पिटिशन्स को किल करते हुए आप धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। क्योंकि ये ब्यूटी है सैटर्न की, इस तरह के एनवायरमेंट्स के अंदर आपको प्रिपेयर करना, आपको रीशेप करना। क्योंकि अगर सैटर्न के साथ अगर आपने उस पेशेंस को नहीं दिखाया, तो उस केस के अंदर यू विल फील, मतलब नॉट फील, सैटर्न विल मेक श्योर कि आपको वो पेशेंस आए हर चीज के अंदर, लाइफ के अंदर। और जब सैटर्न आपके 4th के अंदर है, then you can see this is the perhaps the most difficult position for the Saturn, जहां पे in every event of that life, छोटी से छोटी चीज के लिए भी आप एक बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस फील करते हैं वहां पर उनके साथ इस चीज को ग्रैब करते हुए। और पेशेंस इज द नंबर 1 थिंग विच इज सैटर्न्स जॉब टू टीच यू। तो इस अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वो आपको ये दिखाता है कि यू आर गोइंग टू गेन दैट पोजीशंस एंड एवरीथिंग स्लोली। साथ ही साथ जब आपके लगन को देख रहा है, तो उसने आपके अंदर वो पर्सनालिटी आपकी बनानी है कि जो खरा सोना बन के निकलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सच नेटिव्स बीइंग 4th के अंदर इफेक्टिंग एवरीडे लाइफ का जो आपके इवेंट्स के अंदर एक बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन मेकिंग यू द 24 कैरेट गोल्ड, क्योंकि जो लगन के ऊपर आपका एस्पेक्ट है, और शनि अपने धीरे धीरे टीचिंग के साथ, रीशेपिंग के साथ आपको इस लेवल तक लेकर आता है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, आपके नेगेटिव थिंग्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम, लाइक आप अगर किसी कोई इंसान आलसी है, वो नहीं काम कर पाता, या मतलब किसी भी तरह के उसके अंदर इश्यूज हैं,
सैटर्न आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करता है, आपको टीच करता है और फिर वो सिचुएशन में लाके वहां से निकाल के फिर आगे लेकर जाता है। तो ये जो नेटिव्स हैं, तो इट इज टफ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम, बट एट लास्ट आपको वो 24 कैरेट गोल्ड के साथ ही बाहर निकालता है, आपकी पर्सनालिटी को उस तरह से शेप अप करता है। तो क्योंकि सैटर्न का काम है स्टेबिलिटी एंड श्योरिटी, ये दोनों चीजें उसके साथ हैं ही। क्योंकि सैटर्न जहां पर भी बैठेगा और एस्पेक्ट करेगा, सैटर्न इंश्योर करता है कि वो चीजें आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर आपके वो 4th हाउस के अंदर है, इट इज सीन कि गरीब से गरीब इंसान के पास भी रहने को छत होती है, क्योंकि सैटर्न ने उसको रिस्पेक्ट करना है अपने हाउस को। उसने अगर आपका 4th हाउस दिखाता है तो एक छत आपके सिर के ऊपर जरूर बनेगी अगर आपका शनि चौथे घर के अंदर बैठा है। सो जो सैटर्न विथ इट्स ब्यूटी ऑफ दैट की डिले करता है, डिनाइल नहीं करता, स्टेबिलिटी देता है, श्योरिटी देता है। Even if it is a tough situation in the 4th house, it will going to make you a 24 carat gold personality person. आज के एपिसोड के अंदर शनि के 4th हाउस का इतना ही एनालिसिस। अगर आपका भी सैटर्न 4th हाउस के अंदर है और आप अपने आप को इस एनालिसिस के साथ रिलेट कर पाते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करें। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।